हेलो फ्रेंड्स। नींद न आने की समस्या से हर कोई कभी न कभी प्रभावित होता है। ये एक ऐसी समस्या है जो ज़्यादा दिन तक अगर रहे तो उससे हमारी लाइफ स्टाइल भी प्रभावित होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि 6 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद आए हमें। अगर हम बहुत रात तक जगते हैं और तो हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से हमारा माइंड जो है उन प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने लगता है जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। और अगर हम रात में ठीक से सोते नहीं हैं तो सुबह अपना काम भी प्रॉपर नहीं कर पाते। दिन भर थकान लगी रहती है, तंद्रा लगी रहती है और बेचैनी सी लगी रहती है और हम अपना काम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि नींद पूरी हो। नींद ना आने का बहुत बड़ा कारण है कि हमारा जो सोने और जगने का समय होता है वो निश्चित नहीं होता। कभी हम लेट नाइट तक जगते रहते हैं या सुबह देर तक सोते रहते हैं। इससे बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ होती है और नींद भी प्रभावित होती है। पुअर डाइट और पुअर लाइफ स्टाइल से भी नींद डिस्टर्ब होती है। इसलिए अपने खान पान का खास ध्यान रखें। नींद ना आने के कारण सोशल रिलेशनशिप भी बहुत बड़ा कारण है। स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी वगैरह भी इसके बहुत बड़े कारण हैं जिसके कारण नींद नहीं आती। कुछ मानसिक बीमारियां जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स या डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें नींद ना आने की समस्या होती है। कुछ फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे अस्थमा, एलर्जी या रीनल की कोई प्रॉब्लम या गुर्दे की कोई समस्या या फिर हार्ट की समस्या या फिर कैंसर जैसी बीमारियां जिसमें नींद डिस्टर्ब होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं या कैफीन या चाय कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीते हैं तब भी आपकी नींद प्रभावित होती है। तो इसको जहाँ तक है अवॉइड करना चाहिए। खासकर सोने से पहले तो इसको बिल्कुल ना लें। सोने से पहले बहुत ज़्यादा तरल पदार्थ या पानी नहीं पीना चाहिए। इससे नींद डिस्टर्ब होती है क्योंकि रात में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और बार बार नींद खुलती है। अगर हम सोने की कोशिश करते हैं और 2-3 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं या फिर सोते समय हमारी नींद बार बार खुलती है, 5-6 बार नींद खुलती है, तो हमें ज़रूर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। बच्चों में या टीनेजर्स में आजकल बहुत देखने को मिल रहा है कि उन्हें नींद नहीं आ रही है। इसका बहुत बड़ा कारण है उनका इलेक्ट्रॉनिक सामान का यूज़ करना, यानी कि मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान से बच्चों की नींद खराब हो रही है। इसके अलावा बच्चों में सुबह अर्ली मॉर्निंग का स्कूल और बहुत ज़्यादा होमवर्क का प्रेशर, इन सब कारणों से भी बच्चों की नींद डिस्टर्ब होती है। महिलाओं में खासकर मीनोपॉज के समय जब धातु क्षय होता है उस समय भी नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी है तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बना रहता है। पेशेंट को बार बार यूरिन जाना पड़ता है जिससे नींद डिस्टर्ब होती है या रात में नींद बार बार खुलती है। अगर हम 5-6 घंटे नहीं भी सो रहे हैं, 3-4 घंटे ही सो रहे हैं, लेकिन दिन में हमें कोई थकान नहीं होती, हम अपना सारा काम सही ढंग से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नींद न आने की वजह से हमारा काम प्रभावित हो रहा हो, हम बीमार हो रहे हों या थकान हो या लैक ऑफ कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता की कमी हो तो अपने चिकित्सक से ज़रूर सलाह लें। अच्छी नींद के लिए बहुत ज़रूरी है कि वातावरण बहुत ही सुखमय होना चाहिए, यानी कि बेड साफ सुथरा हो, नीट एंड क्लीन हो, कमरा बिल्कुल शांत हो। अगर आप मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर दें और सोने जगने का एक निश्चित समय बना लें कि हमें इसी समय पे सोना है और इसी समय सुबह उठना है। तो इससे बायोलॉजिकल क्लॉक भी सही होगी और आपकी नींद में भी सुधार होगा। कोशिश करें कि अगर रात में नींद नहीं आ रही है तो दिन में आधे घंटे से ज़्यादा ना सोएं। हल्का फुल्का एक्सरसाइज बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो डेली योगा को अपने रूटीन में शामिल करें। सोने से पहले हाथ पैर को अच्छे से धुल के और हल्का तेल मालिश करें पैर के तलवे में और हाथ में और सिर पे। तेल की मालिश से काफ़ी राहत होता है। उसके अलावा अगर नींद नहीं आ रही है तो उल्टी गिनना शुरू कर दें, जैसे कि 100, 99, 98 इस तरह से। और इसके अलावा सांसों पे ध्यान दें। अपनी सांसों पर ध्यान देने से धीरे धीरे नींद आने लगती है और इस समस्या से छुटकारा मिलता है। इस तरह हम देखते हैं कि अपनी दिनचर्या को सुधार के और लाइफ स्टाइल को सुधार के हम कुछ हद तक इसको ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियाँ इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं। वैद्य औषधियाँ इसके लिए बहुत ही कारगर है, जैसे कि
कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनियां भी इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन बनाती हैं जो बहुत कारगर है। जैसे सुमेंटा 2 गोली रात में ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो 2-2 गोली सुबह शाम लेना सही रहता है। उसके अलावा अश्वगंधारिष्ट 20 ml की मात्रा सुबह शाम पानी में मिलाकर लेना सही रहता है। अधिक जानकारी के लिए आपको अपने चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। धन्यवाद।